हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 14 एन एंड एफ हुक्स। तो स्टार्ट करते हैं एन हुक से। अ स्मॉल फाइनल हुक इज रिटन विद राइट मोशन एड्स एंड टू ऑल स्ट्रेट स्ट्रोक्स। अगर फाइनल में स्मॉल हुक लग रहा है, राइट मोशन में लग रहा है, स्ट्रेट स्ट्रोक्स के साथ लग रहा है, तो वो एन को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे कि वर्ड है पेन, टोन, ओपन, ट्यून, डाइन एंड रे। ये सब जो हुक हैं वो राइट मोशन में लग रहे हैं। एक वर्ड है जैसे ब्रेन, देखिए ब्रेन में स्टार्टिंग में भी हुक लग रहा है और एंड में भी हुक लग रहा है, बट जो स्टार्टिंग का हुक है वो आर को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो लास्ट का हुक है वो एन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और दोनों ही हुक राइट मोशन में लगाए जा रहे हैं। अब आगे समझ लेते हैं। A small final hook is written inside the curves adds end to all curved strokes। अगर कर्व स्ट्रोक के अंदर फाइनल में हुक लग रहा है, स्मॉल हुक लग रहा है, तो एन को रिप्रेजेंट करता है। एग्जांपल्स के साथ समझ लेते हैं। वेन, थिन, मीन, फिन, फिनिश, शाइन। इन सब में हमने कर्व के अंदर फाइनल में हुक लगाया है जो कि एन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आगे देख लेते हैं। FV hooks. A small final hook written with left motion adds F or V to all straight strokes. Small final hook अगर लेफ्ट मोशन में लगाया जाएगा स्ट्रेट स्ट्रोक्स के साथ, तो वो F या V को रिप्रेजेंट करेगा। एग्जांपल्स के साथ समझ लेते हैं। वर्ड है बफ, टफ, ये टी है, एक बार दोबारा बना लेते हैं इसको। टफ, जेफ, पेव, प्रूव एंड हाइव। देखिए अगर वर्ड है ब्लफ, दोनों में स्टार्टिंग में और एंड में जो हुक लग रहा है, सॉरी, वो लेफ्ट मोशन में लगाया जा रहा है, बट जो स्टार्टिंग का हुक है वो एल को रिप्रेजेंट करेगा और जो फाइनल हुक है वो एफ या वी को रिप्रेजेंट करता है। अब आगे समझ लेते हैं। नो एफ और वी हुक टू कर्व्स। कर्व के साथ कहां पर एफ और वी का हुक नहीं लगेगा। The stroke F or V is employed if F or V is followed by a curved stroke। स्ट्रोक लगेगा F या V का अगर F V से पहले कोई कर्व स्ट्रोक आता है, यानी कि स्टार्टिंग में कर्व स्ट्रोक आ रहा है, उसके बाद F V आ रहा है। एग्जांपल्स के साथ समझ लेते हैं। जैसे वर्ड है 5, देखिए इसको एक बार दोबारा बना लेते हैं। V से पहले F आ रहा था, कर्व आ रहा था, इसलिए हमने V के लिए वो स्ट्रोक बनाया है। लाइफ, नाइफ, मूव, इन सब में हमने स्ट्रोक बनाया है एफ या वी के लिए, क्योंकि उससे पहले एक कर्व स्ट्रोक आ रहा है। होपफुली आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं। फाइनल हुक कैन नॉट बी एम्प्लॉयड व्हेन द वर्ड एंड्स विद द वॉवल साउंड। अगर कोई वर्ड वॉवल साउंड पर खत्म हो रहा है तो फाइनल हुक नहीं लगेगा। बिकॉज अ फाइनल वॉवल रिक्वायर्स अ फाइनल स्ट्रोक, क्योंकि फाइनल वॉवल के लिए हमें एक फाइनल स्ट्रोक चाहिए होता है। हम इसको एग्जांपल्स के साथ समझेंगे। जैसे वर्ड है पेन, हमने एन का हुक लगाया, बट पेनी में हम एन का स्ट्रोक लगाएंगे क्योंकि एन के बाद वॉवल साउंड आ रही है। पफ, पफी, हमने एफ का स्ट्रोक बनाया वॉवल लगाने के लिए। फन, फनी, मैन, मैनी। आप इसमें डिफरेंस देख सकते हैं। जहां पर लास्ट में वॉवल नहीं है वहां हमने हुक लगाया है, जहां पर वॉवल साउंड आ रही है वहां पर हमने स्ट्रोक बनाया है। अब आगे समझ लेते हैं। एल एन एंड एस एच एन। अगर एल के साथ एन का हुक है या फिर एस एच के साथ एन का हुक आता है, तो द हुक्ड फॉर्म
LN and SHN when joined to another stroke. अगर LN या फिर SHN किसी दूसरे स्ट्रोक के साथ ज्वाइन होते हैं, मे बी रिटर्न अपवर्ड और डाउनवर्ड, इसको अपवर्ड या डाउनवर्ड दोनों तरह से लिखा जा सकता है, जैसे आपको कन्वीनियंट हो। जैसे कि वर्ड है गैलन, हम इसमें अपवर्ड लगा रहे हैं एल, ये गे डाक आएगा। मेलन, फॉलन, सिचुएशन। देखिए, हम अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से इसको अपवर्ड या डाउनवर्ड लगा सकते हैं। आपकी आउटलाइन गलत नहीं होगी, बस आप उसको रीड अच्छे से कर पाते हैं तो ठीक है वो। अब आगे समझ लेते हैं। Hooks used medially. The N and F hooks may be employed medially when they join easily and clearly. मिडल में हम हुक्स कहाँ पर लगा सकते हैं? अगर वो इजीली आउटलाइन बन पा रही है तो हम मिडल में हुक लगा सकते हैं। हम इसको एग्जांपल्स के साथ समझ लेते हैं। जैसे वर्ड है ब्रांड, देखिए इसमें हम एन के साथ डी ज्वाइन कर पा रहे हैं इजीली, तो हम इसको इस तरह से बना सकते हैं। एजेंट, सडननेस, ग्राफिक, डिफेंस, डिवाइड, इन सब में हमने मिडल में हुक लगाया है क्योंकि वो आराम से आउटलाइन बन पा रही थी। अब हम आगे समझ लेते हैं। डोंट यूज हुक्स, हम हुक्स कहाँ यूज नहीं करते हैं। अ स्ट्रोक इज यूज्ड मीडियली इन प्रेफरेंस टू अ हुक टू मेक कन्वीनियंट आउटलाइन। हम स्ट्रोक यूज करते हैं मिडल में हुक की कंपैरेटिवली कन्वीनियंट आउटलाइन बनाने के लिए। किस केसेस में हम इस तरह की आउटलाइन बना सकते हैं, पहले हम एग्जांपल देख लेते हैं। फर्स्ट वर्ड है जैसे ब्रांडी, हमने इसमें एन का स्ट्रोक बनाया है। जब हमने ब्रांड लिखा था लास्ट में वोवल नहीं था तो हमने एन का हुक लगाया था, बट इसमें लास्ट में वोवल साउंड आ रही है तो हमने एन के लिए हुक नहीं स्ट्रोक बनाया है। इसी तरह एजेंसी, सडनली, ग्रेविटी, देखिए इन सब में हमने स्ट्रोक बनाया है। आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से इसको चेंज भी कर सकते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है, क्योंकि हम जब आउटलाइन बनाते हैं तो वो रीडेबल होनी चाहिए। आप उसको अच्छे से रीड करके उसको इंग्लिश में लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, तो आप उसको चेंज भी कर सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। अब हम आगे समझ लेते हैं। सिलेबल एनईआर, एनईआर में एक वोवल आ रहा है, इसको नर पढ़ा जा रहा है। जब कहीं एक वोवल आता है, उस वर्ड को, एक ही वर्ड है उसके अंदर एक वोवल आ रहा है, तो हम उसको वन सिलेबल बोलते हैं। The hook N and downward R are used for the representation of the final syllable NER when following a straight up stroke. अगर कोई straight up stroke के बाद NER की साउंड आती है तो हम N का hook और R downward लिखते हैं। हम इसको एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। वर्ड है रनर, देखिए इसी तरह लिखा जाएगा। N का हुक लगाया हमने, R डाउनवर्ड लगाया। विनर में N का हुक, R डाउनवर्ड। योनर में एन का आर डाउनवर्ड, क्योंकि स्टार्टिंग में अपवर्ड स्ट्रेट स्ट्रोक आ रहा था। अदर केसेस में द सिलेबल इज रिप्रेजेंटेड बाय द साइन दिस, इस तरह का साइन लगेगा अगर दूसरे केसेस हैं तो। जैसे कि वर्ड है ओपनर, इस तरह लिखा जाएगा। जॉइनर, कीनर, लाइनर। देखिए होपफुली आपको क्लियर होगा। अब हम आगे समझ लेते हैं। फ्रेजियोग्राफी, फ्रेजियोग्राफी में हम देखते हैं एन का हुक हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। बीन के लिए, देन के लिए, ऑन के लिए और ओडब्ल्यू एन के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे वर्ड है आई हैव बीन, ऐसे लिख सकते हैं आई हैड बीन। बेटर देन, बेटर की आउटलाइन बनाई, साथ में एन का हुक लगा दिया। कैरिड की आउटलाइन बनाएंगे
और साथ में एन का हुक लगा देंगे। अबव द लाइन होगा ये देयर ओन, देयर के साथ एन का हुक लगा दिया, आर ओन, आर के साथ हमने एन का हुक लगा दिया, बन गया आर ओन। अब एफ वी हुक फॉर हैव और ऑफ के लिए हम यूज कर सकते हैं एफ और वी के हुक को, जैसे कि वर्ड है विच हैव, आउट ऑफ। ये हो गए फ्रेजेस। अब आगे देख लेते हैं ग्रामर लॉक्स, ये आपको याद करने हैं। एक बार इसकी आउटलाइन देखते हैं। जैसे बीन है तो बी के साथ एन का हुक ऑन द लाइन लग जाएगा। जनरल या जनरली के लिए जे के साथ एन का हुक, विद इन के लिए थ्रू द लाइन, डी के साथ एन का हुक, साउदर्न के लिए ऑन द लाइन, ऊपर एस सर्कल, डी के साथ नीचे एन का हुक लग जाएगा, ये ऑन द लाइन लिखा जाएगा। नॉर्दर्न ऐसे लिखा जाएगा। बिहाफ अबव द लाइन बी के साथ एफ का हुक लिखा जाएगा। एडवांटेज में डी के साथ वी का हुक अबव द लाइन, डिफिकल्ट में डी के साथ एफ का हुक थ्रू द लाइन लिखा जाएगा। ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। होपफुली आपको मैंने जो भी समझाया अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अभी तक अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए, सो दैट नेक्स्ट वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।